नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरए से रिलेटेड टेस्ट सीरीज हल कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी पीसीएस और आरए के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके, तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करें। ओके, और एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत के संविधान में 20 भाग हैं। दूसरा कथन है भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। तीसरा कथन है भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। ओके, मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी तथा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची जो है वो संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है संविधान में। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो सही हो जाएगा और ये पहला और दूसरा जो कथन है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल 3 सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? ऑप्शन है पहली, ऑप्शन बी है दूसरी, ऑप्शन सी है तीसरी और ऑप्शन डी है चौथी। जो पहली अनुसूची है उसमें राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र का विस्तार ब्यौरा है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, पहली अनुसूची में राज्यों के नामों और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? ऑप्शन है पहली, ऑप्शन बी है दूसरी, ऑप्शन सी है तीसरी और ऑप्शन डी है चौथी। यदि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की पहली अनुसूची में अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। ऑप्शन है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, ऑप्शन बी है राजनीतिक दल बदल को, ऑप्शन सी है पंचायती व्यवस्था को और ऑप्शन डी है भाषा को। भारत के संविधान में चौथी अनुसूची जो है वो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को विवेचित करती है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंध है? पहला है संघ में मंत्रियों के लिए पद की शपथ का प्रारूप। दूसरा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तीसरा है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप और चौथा है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए 1, 2, 3, ऑप्शन बी है 2, 3, 4, ऑप्शन सी है 1, 2, 4 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची जो है वो शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है और इसमें निम्न व्यक्ति शपथ ले सकते हैं। पहला है संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, ये लोग तृतीय अनुसूची के तहत शपथ ग्रहण कर सकते हैं। ओके, भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, ना कि तृतीय अनुसूची में। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें 1, 2 और 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। ओके, 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु शामिल किया गया है। ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी है 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी है 8वीं अनुसूची में और ऑप्शन डी है 10वीं अनुसूची में। राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। दूसरा कथन है, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकता है, तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, पहले यह प्रावधान था कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, किंतु 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। सूची 2 में है भाषा दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता, संघ राज्य एवं समवर्ती सूची, कुछ नियमों का विधि मान्यकरण। 7वीं अनुसूची में संघ राज्य एवं समवर्ती सूची का विवरण दिया गया है, तो इस प्रकार ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और 8वीं अनुसूची का जो विषय है वो भाषा से संबंधित है, तो इस प्रकार बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, 9वीं अनुसूची का जो संबंध है वो कुछ अधिनियमों का विध मानकीकरण से संबंधित है, तो सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और 10वीं अनुसूची का जो संबंध है वो दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता से संबंधित है, तो डी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 1 4 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो 3 1 4 2, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी है राज्य सूची, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची, और ऑप्शन डी है विशेष सूची। आर्थिक नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? ऑप्शन ए केंद्रीय सूची, ऑप्शन बी है राज्य सूची, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्ट है, तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यह समवर्ती सूची का विषय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी आपराधिक मामले, ऑप्शन सी रेडियो और टेलीविजन, और ऑप्शन डी विदेशी मामले। जो आपराधिक मामले हैं वो समवर्ती सूची के विषय हैं, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। और ये पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। ओके, और ये रेडियो और टेलीविजन विदेशी मामले ये दोनों जो है वो केंद्र सूची के विषय हैं। ओके, तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? ऑप्शन है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ऑप्शन बी है लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ऑप्शन सी है प्रति व्यक्ति कर, और ऑप्शन डी है निख्यात निधन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निख्यात निधन, ये जो तीनों हैं वो राज सूची के विषय हैं। ओके, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची, ऑप्शन बी है जनगणना संघ सूची, ऑप्शन सी है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, और ऑप्शन डी है दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची। जो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है वो चौथी अनुसूची में, ना कि दूसरी अनुसूची में, तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है पुलिस, और ऑप्शन डी है रक्षा। जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में है, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, और कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है कृषि। पुलिस और पुलिस सॉरी और पुलिस ये दोनों जो है वो राज्य सूची के विषय हैं, और रक्षा जो है वो संघ सूची का विषय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ऑप्शन है 24वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है 25वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 42वें संशोधन द्वारा, और ऑप्शन डी है 44वें संशोधन द्वारा।
शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? ऑप्शन ए 41वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 43वां और ऑप्शन डी 45वां। भारत के मूल संविधान में वन को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वन को राज्य सूची से स्थानांतरित करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, वन को जो है वो पहले राज्य सूची का विषय था, अब वो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विषय सूची, ऑप्शन ए है वन समवर्ती सूची, ऑप्शन बी है शेयर बाजार समवर्ती सूची, ऑप्शन सी है डाकघर बचत बैंक संघ सूची और ऑप्शन डी है जन स्वास्थ्य राज्य सूची। जो शेयर बाजार है वो संघ सूची का विषय है, ना कि समवर्ती सूची का। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वन जो है वो अब समवर्ती सूची का विषय है, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची वन सूची दो। सूची वन में केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय, पुलिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य, अंतरिक्ष अनुसंधान, जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। केंद्र सूची का विषय जो है वो जनगणना है, तो इस प्रकार ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, राज्य सूची का विषय जो है वो पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, ये जो है वो राज्य सूची के विषय हैं, तो बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, समवर्ती सूची का विषय जो है वो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है, तो सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और अवशिष्ट विषय जो है वो अंतरिक्ष अनुसंधान है, तो डी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 1 4 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, ऑप्शन है दल बदल प्रतिरोधी विधायन से, ऑप्शन बी पंचायती राज से, ऑप्शन सी है भूमि सुधार से और ऑप्शन डी है संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल प्रतिरोध विधायन से संबंधित है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी बीमा, ऑप्शन सी जनगणना और ऑप्शन डी है गैस। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में जो शामिल नहीं है वो गैस है, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, गैस जो है वो राज्य सूची का विषय है, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो तीनों है वो संघ सूची के विषय हैं। ओके, ये संघ सूची के विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ऑप्शन है तीसरी, ऑप्शन बी है 5वीं, ऑप्शन सी है 7वीं और ऑप्शन डी है 9वीं। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से विभिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण संबंधित उपबंध है, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में 5वीं अनुसूची में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? ऑप्शन ए है अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, ऑप्शन बी है राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, ऑप्शन सी है पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए और ऑप्शन डी है सभी समवर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध जो है वो अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए किए गए हैं, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की अनुसूचित 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है मणिपुर। संविधान की अनुसूचित 6 में जो राज्य शामिल है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, तो इस प्रकार जो मणिपुर है वो गलत हो जाएगा, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर जो है वो 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है। ओके, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? ऑप्शन ए रेलवे पुलिस, ऑप्शन बी है निगम कर, ऑप्शन सी है जनगणना और ऑप्शन डी है आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। निगम कर और जनगणना जो है वो संघ सूची के विषय हैं, तो इस प्रकार जो इसमें
ये दोनों है सी और बी और सी, ये संघ सूची के विषय हैं। ओके, और रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची के विषय हैं, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक और सामाजिक नियोजन जो है वो समवर्ती सूची के विषय हैं। ओके, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी है राज्य सूची, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची और ऑप्शन डी है अवशिष्ट सूची। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में पंचायती राज विषय को शामिल किया गया है, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? ऑप्शन है दंड प्रक्रिया, ऑप्शन बी है पुलिस, ऑप्शन सी है कारागार और ऑप्शन डी है लोक व्यवस्था। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 या समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया का विषय शामिल है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जबकि पुलिस, कारागार और लोक व्यवस्था जो है वो राज सूची के विषय हैं, ये राज सूची के विषय हैं। ओके, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह विवाह विच्छेदन और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। ऑप्शन ए है सूची 1 केंद्र सूची में, ऑप्शन बी है सूची 2 राज्य सूची में, ऑप्शन सी है सूची 3 समवर्ती सूची में और ऑप्शन डी है तीनों में से किसी भी सूची में नहीं। विवाह विवाह विच्छेदन या तलाक और गोद लेना जो है वो संविधान की 7वीं अनुसूची में सूची 3 यानी समवर्ती सूची में प्रावधान किए गए हैं इसका, तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? ऑप्शन ए 6ठी अनुसूची, ऑप्शन बी है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 9वीं अनुसूची और ऑप्शन डी है 11वीं अनुसूची। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार जो है वो 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है? ऑप्शन है संघ सूची, ऑप्शन बी है समवर्ती सूची, ऑप्शन सी है राज्य सूची और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। भूमि सुधार जो है वो राज्य सूची का विषय है, तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है नगर पालिका से, ऑप्शन बी है पंचायत राज से, ऑप्शन सी है केंद्र राज्य संबंधों से, ऑप्शन सी है भ्रष्टाचार निवारण से। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? ऑप्शन ए है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन बी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन सी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य और ऑप्शन डी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति जो थी वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समाजवादी पंथ निरपेक्ष जो शब्द जोड़े गए थे वो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। उसके बाद जो भारत की संवैधानिक स्थिति है हो गई थी वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो गई थी, तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन ए उद्देश्य का, ऑप्शन बी है मूल अधिकार, ऑप्शन सी है राज्य की नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन डी है मूल कर्तव्य। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत जो है वो उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है, जिस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 3 5 2 1, ऑप्शन बी है 1 3 5 2, ऑप्शन सी है 2 5 3 1 और ऑप्शन डी है 5 2 1 3। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता तथा 1 प्रकार की भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन है गणतंत्र जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, ऑप्शन बी है सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी जनवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, ऑप्शन सी है सार्वभौमिक सत्ता संपन्न जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र, ऑप्शन डी है सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है। तो इस प्रकार इसमें कोई भी कथन सही नहीं है। ओके, तो इसमें कोई भी कथन सही नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। ऑप्शन है सी, ए, डी एवं बी। ऑप्शन बी है सी, डी, ए एवं बी। ऑप्शन सी है सी, डी, बी एवं ए। और ऑप्शन डी है डी, ए, सी एवं बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले सार्वभौमिक शब्द आया था, फिर उसके बाद समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद प्रजातांत्रिक आया था। तो इस प्रकार इसमें सी, ए, डी, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी है, ये बी होना चाहिए, ये सी। ऑप्शन बी है 46वां संशोधन, ऑप्शन सी है 44वां संशोधन और ऑप्शन डी है 74वां संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है वो 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। ऑप्शन है प्रजातांत्रिक भारत शब्द से, ऑप्शन बी है जनता के जनतंत्र शब्द से, ऑप्शन सी है जनता के लोकतंत्र शब्द से और ऑप्शन डी है हम भारत के लोग शब्द से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो हम भारत के लोग शब्द से शुरू होती है। तो अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, इसका अर्थ है जनता सर्वशक्ति है और किसी भी बाहर सत्ता के अधीन नहीं है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। ऑप्शन है सार्वभौमिकता, ऑप्शन बी है समष्टिवाद, ऑप्शन सी है समाजवाद और ऑप्शन डी है अंतःक्रियावाद। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ऑप्शन है भारत के अनेक धर्म हैं, ऑप्शन बी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ऑप्शन सी धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है और ऑप्शन डी है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत के पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन है संप्रभुता, ऑप्शन बी है लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी पंथनिरपेक्ष और ऑप्शन डी है संघीय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन है समाजवादी, ऑप्शन बी है पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन सी है प्रभुत्व संपन्न और ऑप्शन डी है लोक कल्याण। भारत के संविधान की उद्देशिका में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ऑप्शन है विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है विश्वास की स्वतंत्रता और ऑप्शन डी है आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी उद्देश्य का और ऑप्शन डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान की उद्देश्य का जो है वो संविधान की आत्मा कहलाता है। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन डी है के एम मुंशी। के एम मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है दीनदयाल उपाध्याय और ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है और 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। तो इस प्रकार इसमें बी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए बेरूबारी, ऑप्शन बी है सज्जनन सिंह, ऑप्शन सी है गोलकनाथ और ऑप्शन डी है केशवानंद भारती। बेरूबारी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का अंग नहीं है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? ऑप्शन ए बेरूबारी विवाद, ऑप्शन बी है ए के गोपालन विवाद, ऑप्शन सी है पृथ्वी पर्श विवाद और ऑप्शन डी है केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है? ऑप्शन ए मूल अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अध्याय में और ऑप्शन डी है मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में और ऑप्शन डी है संविधान के पाठ में कहीं नहीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों का रूपरेखा दी गई है वो मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में दिया गया है। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 4। भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है और वे हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ओके, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके, थैंक यू सो मच।